हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ नवीद, आवाज़ अच्छे भी। हेलो। हाँ हाँ अच्छी नवीद। थी आवाज। ठीक है, ठीक। अच्छी थी आवाज। ठीक है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरपोलेशन। तो इससे पहले आप लोगों ने बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन राप्सन मेथड से रिलेटेड पढ़ा था। इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, हमें कोई वैल्यू निकालनी होती है ना, एफ ऑफ टू पे वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ थ्री पे क्या होगी। सिमिलरली दैट इज द टेक्निक इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या होता है, एक इंटरपोलेशन होता है, दूसरा एक्सट्रापोलेशन होता है। इंटरपोलेशन का मकसद है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स नॉट और एक्स एन, इनके बीच में अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है, दैट इज एक्स वन, ठीक है, वाई टू। आप वैल्यू किसकी निकालते हैं, आप वैल्यू निकालते हैं कि भाई आपसे पूछा जाएगा एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, वेयर टू इज वाट, टू इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप एक्स इक्वल टू टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और वैल्यू किसकी निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। आपके पास with the help of independent variable you find out the value of the dependent variable, ठीक है। और ये आपके पास इंटरपोलेशन में क्या होता है, विथ इन दिस एक्स नॉट और एक्स एन के दरमियान जो आप कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे एक्स इक्वल 1.5 पे y क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल बी y। एक्स इक्वल टू 2.5 पे y क्या होगा, विथ इन दिस रेंज, इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मकसद है इस रेंज के बाहर, ठीक है, आउट ऑफ दिस रेंज, इस डोमेन के बाहर जो वैल्यू आप निकालेंगे उसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। आपके पास यहाँ लिखा हुआ है इंटरपोलेशन इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ सम फंक्शन फॉर एनी इनडिटरमिनेट वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू आपके पास यहाँ है दरमिया है इसमें किसकी, ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आप क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपके पास है एक्स, उसकी आप वैल्यू निकालते हैं कि वाई क्या होगा, ठीक है। सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स इनिशियल आप जो अजम्पशन करते हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, up to xn, and your y is y नॉट, y1, y2, yn। और भी तरीके से लिखते हैं इसको, आप एक्स नॉट प्लस एच लिखते हैं, इसको एक्स नॉट प्लस टू एच लिखते हैं, अप टू एक्स नॉट प्लस एन एच लिखते हैं। वाई वन को आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। और वाई टू को आप लिखते हैं एक्स नॉट प्लस टू एच अप टू, सेम तरीके से आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। Then the process of finding the value of y corresponding to any value of x equal to xi, ठीक है, between these two अगर आप फाइंड करते हैं, इससे कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। अगर आप इस रेंज में फाइंड करते हैं, अगर आप इस रेंज के बाहर फाइंड करें, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट लाइज आउटसाइड द इंटरवल एक्स नॉट एक्स एन के, जो आउटसाइड अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे यू विल यूज एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। दिस इज इंटरपोलेशन, ठीक है। दो चीज़ें आप लोगों ने सीखी, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। जनरली तो आपके पास फंक्शन होता है, आप उस फंक्शन भी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट जब आपके पास टेबुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं देन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का रियल कॉन्सेप्ट आता है। और इंटरपोलेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बाहर निकालते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास पोलिनोमियल आप बनाते हैं दैट, अगर आपके पास जी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल है देन इट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर टिग्नोमेंटिक है तो फिर आप उसे कहते हैं टिग्नोमेंटिक इंटरपोलेशन, ठीक है। वैन आप टेबुलेटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सम टाइम फंक्शन आपके पास गिवन होता है, वैल्यूज़ आप निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल है तो उसे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कहते हैं, अगर ट्रिग्नोमेंटिक है तो ट्रिग्नोमेंटिक इंटरपोलेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है
जैसे मैंने आपको पहले बताया एक्स नॉट x1 x2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स नॉट एंड योर x1 इज एक्स नॉट प्लस एच, दिस इज स्टेप साइज एच आप बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, एक्स नॉट प्लस एच। जैसे सीक्वेंस सीरीज में आप पढ़ते हैं, सीरीज में आप क्या कर रहे हैं, कोई फिक्स डिस्टेंस नंबर ऐड करते हैं, एच ऐड करते हैं, फिर एच प्लस एच ऐड करते हैं, फिर एच प्लस एच ऐड करते हैं, सो दिस इज लाइक द अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। आप ऐड करते जाते हैं और आपको सीरीज मिलती जाती है, एंड द लास्ट टर्म इज एक्स नॉट प्लस एन एच। सेम तरीके से y1 को आप लिखते हैं एफ ऑफ x1 और x1 इज एक्स नॉट प्लस एच, y2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर आपके पास कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन विद सर्टेन वैल्यूज y1, ठीक है, और दीज आर एक्स नॉट, देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं और जो फंक्शनल वैल्यू है उसे आप एंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे इससे रिलेटेड फाइनाइट डिफरेंसेस के डेरिवेटिव भी होते हैं, एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स की आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंस ऑपरेटर है, फाइनाइट डिफरेंस, जो इनकी टाइप्स हैं, एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, शिफ्ट ऑपरेटर होता है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है, मीन डिफरेंस ऑपरेटर होता है। बट इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स आर टू, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर ही काम के हैं। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली और फॉरवर्ड ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइन होता है, डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नोट। और बैकवर्ड ऑपरेटर में क्या होता है, अपोजिट, डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नोट, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। Forward difference operator of the first order is usually denoted by this symbol and it is defined as, ठीक है, forward operator y नोट is equal to y1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट किसके बराबर है, फॉरवर्ड ऑपरेटर y स्क्वायर नोट किसके बराबर है, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपको एक वैल्यू आती है, यहाँ नोट है तो यहाँ y1 माइनस वाई नोट आता है, यहाँ 3 है तो यहाँ y3, सॉरी y4 माइनस y3 आता है, यहाँ 5 है तो y6 माइनस y5 आता है, यहाँ 7 है तो y8 माइनस y7। अगर स्क्वायर है तो आप पहले सिंगल की वैल्यू फॉरवर्ड ऑपरेटर की फाइंड करेंगे, अगर स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ स्क्वायर देंगे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर y1 आ जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट आ जाएगा। एंड सिमिलरली आप इसको कंप्यूट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y1 प्लस वाई नोट, दोनों ऐड हो जाएंगे, देन इट विल बी y2 माइनस, सॉरी y1 माइनस 2 वाई नोट, सॉरी y2 माइनस 2 y1 प्लस वाई नोट। यू कैन कंप्यूट इन दिस प्रोसेस, ठीक है। वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, इजी तरीका है, फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट बराबर होता है y1 माइनस वाई नोट के। अगर स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, पहले से ऐसे निकालेंगे सिंपल ऑपरेटर, फिर स्क्वायर लगाएंगे, अगर अगेन में लगाऊं फॉरवर्ड ऑपरेटर तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर y1, यहाँ पे फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट, y1 किसके बराबर होगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर y1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, फॉरवर्ड ऑपरेटर y नोट इज सेम इज y1 माइनस वाई नोट। जब आप इसको माइनस से ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन प्लस वाई नोट, और माइनस वाई वन हो जाएगा माइनस 2y1, देन दिस वैल्यू इज y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नोट। लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट दिस ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटेड है, देखें, इसको ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं, ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ ये दो इम्पोर्टेंट है, ये तो बेसिक हैं, ये आपको आनी चाहिए, और दीज टू वैल्यूज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड ऑपरेटर होता है जिससे आप पढ़ते हैं नेबला, दैट इज़ नोन एज नेबला y1, ठीक है। नेबला y1 बराबर होता है y1 माइनस वाई नोट के। वंस अगेन अगर स्क्वायर होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कह दूँ नेबला स्क्वायर y1, ठीक है, अगर नेबला स्क्वायर y1 है तो फिर उसी तरीके से आप क्या कहेंगे, y1 है तो y1 आया तो y2 माइनस y1, ठीक है, सॉरी
y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0, ठीक है। सेम तरीके से आप इसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने फॉरवर्ड की वैल्यू निकाली, यहाँ पे देखें नेबला ऑपरेटर की निकली हुई है, दैट इज़ y2 माइनस 2y1 प्लस y0। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये 2014 के पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इफ़ f of x is a polynomial of degree n, then nth difference of it is always constant, ठीक है। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, अगर आपको कोई कहे कि भाई x पावर 4 है, उसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिफरेंस ऑपरेटर भी वही रोल प्ले करते हैं। सिंपल मैंने आपको लॉजिक बता दी, अगर x पावर 4 का पोलिनोमियल है, उसका फोर्थ डिफरेंस क्या निकलेगा? कांस्टेंट होगा, 4 निकले, 4 3 2 1 कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है। एनी नंबर कांस्टेंट होगा। अगर मैं कहूँ डिग्री 4 का पोलिनोमियल है, उसका फिफ्थ डिफरेंस क्या निकलेगा, या फिफ्थ डेरिवेटिव क्या निकलेगा? इट विल बी 0। एंड द डिफरेंस हायर देन n, अगर कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, अगर उससे ऊपर हम जाएंगे, दैट विल बी ऑलवेज 0। दिस इज शोन इन द टेबल 8। टेबल 8 की जगह मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखें। इसकी क्या पोलिनोमियल की डिग्री है? यू कैन सी हियर द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। वाइल अप्लाइंग फॉरवर्ड ऑपरेटर, हमने वैल्यूज x की गिवन थी, y की हमने इसकी मदद से निकाली हुई है फंक्शन की। हमें क्या निकालना है? x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस कैलकुलेट किए, 1 माइनस 1 0। योर थर्ड डिफरेंस इज 6 6 6 6। अब देखें, अगर मैं फोर्थ डिफरेंस निकालता तो वो क्या आएगा? 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। दिस इज सेम जो ये कह रहा है, ठीक है। nth, अगर डिग्री n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, उसका nth डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। देखें, nth का मकसद उसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसका थर्ड डिफरेंस क्या आएगा? देखें, 6 6 6 कांस्टेंट है। अगर आप इससे आगे जाएंगे, डिग्री 3 है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो MCQ इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। डिग्री n के पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अगर आप n से ऊपर जाएंगे, इट विल बी 0, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट ऑपरेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ डेरिवेशंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, जैसे आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1 होता है, या फिर आप कह रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर प्लस एच। ये फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। शिफ्ट आर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, इसको पढ़ते हैं। ये यूज़ होता है डेरिवेशन में। जैसे देखें, आपसे पूछा जा सकता है कि डेल्ट नेबुला फॉरवर्ड ऑपरेटर किसके बराबर है? फॉरवर्ड ऑपरेटर ई माइनस 1 के बराबर है, ई प्लस 1 के बराबर है, ठीक है, ई प्लस 2 के बराबर है, ई प्लस 3 के बराबर है। अब आपसे ये पूछेगा फॉरवर्ड ऑपरेटर की वैल्यू क्या है? ई माइनस 1, ई प्लस 1, ई प्लस 2, ई माइनस 2। आप क्या करेंगे? ईजी है कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम कहते हैं कि फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट किसके बराबर है? वाई वन माइनस वाई नोट, ठीक है। फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नोट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आर की जगह 0 रखूँगा तो शिफ्ट ऑपरेटर वाई नोट इज इक्वल टू वाई वन। तो मैंने वही किया ना, देखें, शिफ्ट ऑपरेटर, दोबारा से मैं रिपीट करूँ, शिफ्ट ऑपरेटर वाई नोट इज इक्वल टू वाई वन। तो देखें, शिफ्ट ऑपरेटर वाई नोट हो गया, ठीक है। ये वाई नोट सेम है, दोनों से आपने वाई नोट कॉमन निकाला, यहाँ से वाई नोट, यहाँ से वाई नोट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू ई माइनस 1। और यू कैन से दैट ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस डेल्टा। लाइकवाइज आपके पास बैकवर्ड ऑपरेटर भी होता है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे देखें लिखी हुई है। दीज वैल्यूज आर टू बी रिमाइंड, ठीक है, आप लोगों को याद करनी है। वाई नॉट इज इक्वल टू ई इनवर्स वाई वन, और इसकी वैल्यू आप दोबारा सब्सिट्यूट करेंगे, यू विल ऑब्टेन दिस। ये तीन जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिए हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दीज थ्री आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जो आपके पास थर्ड है कि ई किसके बराबर होता है? शिफ्ट ऑपरेटर ई इज इक्वल टू ई पावर एच डी होता है, ठीक है। एम सी की मुख्तलिफ आ सकते हैं ना।
ई पावर 2 HD होता है, ई पावर 3 HD होता है, ई पावर 4 HD होता है, किसके बराबर होता है? तो हम ये कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे देखें ई एफ ऑफ एक्स, हम स्टार्ट करते हैं कि ई एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? ई वाई नोट, ठीक है। ई वाई नोट किसके बराबर होता है? वाई वन, और वाई वन किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं ना, वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और आपको पता है कि वाई वन ई वाई नोट के भी बराबर होता है, और ई वाई नोट ई एफ एक्स के बराबर होता है। खैर, हमें पता है कि दिस ई, ठीक है, हमने शिफ्ट ऑपरेटर ई को प्रूफ करना है। फ्रॉम वेयर वी बिगिन, हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट इज बाय हेयर वी हैव रिटन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आपने इसकी सीरीज़ को लिया, टेलर सीरीज़, जो आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ डेरिवेटिव एक्स, कंटिन्यू करेंगे। आपने एफ ऑफ एक्स कामन ले लिया है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर बची, ये सीरीज़ हो गई वन, ठीक है। दिस इज एच, डेल्टा ऑपरेटर वाई डेरिवेटिव के बराबर होता है, ये डेल्टा डी स्क्वायर हो गया, ये डी क्यूब हो गया, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा हुआ है ना। और आपने ये y कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली y, ये जो y है, यहाँ पर भी आपके पास क्या आता है? डी ऑपरेटर y, यहाँ पे आता है डी प्राइम y, डी स्क्वायर y, जहाँ डी क्यूब जैसे भी आप पढ़ें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स आपने कॉमन लिया, दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ई पावर एच डी, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, योर शिफ्ट ऑपरेटर ई इज इक्वल टू एच डी, ठीक है। फर्दर ऑन आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ई एच डी इज इक्वल वन प्लस डी और इक्वल टू वन माइनस नेबुला ऑपरेटर इनवर्स, ठीक है। दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरपोलेशन विथ इक्वल स्पेस डेटा वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने पीछे पढ़ा, ओपन मेथड होते हैं, क्लोज मेथड होते हैं, फिर यहाँ पे इक्वल स्पेस और अनइक्वल स्पेस मेजर कैटेगराइज है, ठीक है। और अनइक्वल वाले इक्वल में भी आ जाते हैं, लेकिन हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं इक्वल अनइक्वल में। और अनइक्वल वाले आपको पता है एडवांस हो जाएंगे, तो अनइक्वल वाले जो मेथड होंगे वो इक्वल को भी कवर करेंगे, ठीक है। इक्वल स्पेस वैल्यूज़, यहाँ पे आप देखें, ये देख रहे हैं एक्स की वैल्यूज़, इसमें इक्वल स्पेस है 0 1 2 3। इसको मैं अगर ऐसे लिखता 0 2 4 6 8 10 इक्वल स्पेस है। अगर मैं लिखता 0 3 6, जैसे अर्थमेटिक आपकी सीक्वेंस होती है ना, 0 3 6 इक्वल स्पेस होता है, द डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यूज़ में सेम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ में आपका जो डिफरेंस है वो सेम है, यू विल यूज़ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। दो तीन और भी हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स फार्मूला होता है। और अगर आपके पास जो आपकी इंटरपोलेशन है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अनइक्वल स्पेस है, तो you prefer Lagrange interpolation formula and Newton divided difference formula. But these two techniques can also be used for equal space values, ठीक है। ये इक्वल के भी लिए यूज़ होती हैं, अनइक्वल के लिए भी यूज़ होती हैं। तो और ये जो टेक्निक है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड, और दो तीन टेक्निक के नाम हैं जो मैं फर्दर शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो इतनी काम की नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आ सकती है कि दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर इक्वल अनइक्वल। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेक्निक जो आप फार्मूला जो होता है ये यूज़ होता है इक्वल स्पेस के वैल्यूज़ के लिए, और बैकवर्ड भी इक्वल स्पेस के लिए, और लैग्रांज, और आपके पास जो दूसरा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज़ यूज फॉर इक्वल एज वेल एज अनइक्वल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका ये जो जनरल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, लेंथी दिखने में तो लेंथी है, लेकिन है ये इजी, ठीक है। वाई नोट प्लस वाई एन इक्वल टू वाई नोट प्लस एन फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट एन एन माइनस वन, अगर यहाँ प्लस कर दें, इफ here is a plus and this operator is nebula, then this will be
न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखें, ठीक है, ऑपरेटर चेंज है और आपकी यहाँ पे प्लस आ रहा है। यू कैन ड्राइव दीज टू फार्मूलाज, ठीक है। तो डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इजी है। वाई एन इज इक्वल वाई नोट प्लस एन फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नोट एंड एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है, मैंने आपको कह दिया फार्मूला याद करें, ये कभी भी आपसे पूछेगा नहीं। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये यूज आता है कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला किस डेटा वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, इक्वल, अनइक्वल, बोथ, नन, ठीक है। आपसे इससे पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि ये इंटरपोलेशन टेक्निक है या नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास ये जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया, अगर आपके पास डेटा वैल्यूज इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, यू कैन यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बहुत इजी है, इसका जनरल फार्मूला, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, x माइनस एक्स आई, दिस इज द जनरल फार्मूला, ठीक है, अपॉन एक्स जे माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स जे, ठीक है। इसमें जनरली ऐसे होता है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर ऐसे चलता जाता है, ठीक है, लाइक इट विल बी कंटिन्यू। तो इसका भी जो जनरल फार्मूला है नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला कब यूज़ होता है, व्हेन डेटा वैल्यूज आर इक्वल, अनइक्वल, बोथ, या नन ऑफ दीज, ठीक है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। एंड ये लास्ट टेक्निक इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखें ये सारी किसके लिए हैं, इंटरपोलेशन के लिए, विथ इन दी एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला भी आपका जो यूज़ होता है इक्वल एंड एज वेल एज अनइक्वल डेटा वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। इसका जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपरों में आता है। एक्स कामा एक्स नॉट इज इक्वल वाई माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। दिस इज लाइक, आप स्लोप पढ़ते हैं ना, स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और आप स्लोप किसका स्लोप, ठीक है, लाइक वाई वही है, देखें वाई इक्वल वाई नोट प्लस एक्स माइनस एक्स नोट इन टू एन, ठीक है। ये दिस इज़ वाई इंटरसेप्ट, उसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं फॉर द एग्जाम्स प्रिपरेशन। वाई इक्वल वाई नोट प्लस, जैसे होता है ना इक्वेशन ऑफ line, equation of line in 1.5, y माइनस वाई नोट एम एक्स माइनस एक्स नोट। तो यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हैं द स्लोप इज एक्स कामा एक्स नोट, ठीक है। याद करने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी है, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दूसरा पोर्शन था न्यूमेरिकल एनालिसिस का, जिसमें आप इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, इंटरपोलेशन विथ इक्वल स्पेस, इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल स्पेस, ठीक है। ये इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और एग्ज़ाम के हवाले से वो आप लोगों को मैंने ब्रीफली बता दिया। उसके बाद आता है द थर्ड पोर्शन, दैट इज़ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये आपका जो थर्ड पोर्शन है। उसके बाद आपके पास आता है चौथा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आता है फिफ्थ पोर्शन, दैट इज़ एनएसपीडी। और एनएसपीडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, ठीक है। एनएसपीडी में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी कर ली है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उससे रिलेटेड जो आपने हीट, पैराबोला, वेव इक्वेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ इनफ। हमारे इसके दो क्वेश्चन रहेंगे अब, numerical differentiation, numerical integration, and our last question is numerical solution of ODEs, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत इजी होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स। इसमें डिटेल स्टडी नहीं होती है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। इसमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। देखिए कंसीडर एक फंक्शन करें, दिस इज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास एक फंक्शन है दैट इज क्यूबिक फंक्शन है, एफ डेरिवेटिव 2 आप निकालें 14 आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव 2 निकालें 12 आएगा। thus we can find the derivative of any function at any provided point they exist। जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया था,
फंक्शन गिवन है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं यहाँ पर भी। लेकिन व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट जब आपके पास डेटा पॉइंट गिवन हो, फिर तो आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। यू विल फाइंड द फंक्शन एंड यू विल देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्योंकि ये डेटा वैल्यूज़ हैं। जाहिर सी बात है, ये जो डेटा वैल्यूज़ हैं ये किसी फंक्शन से निकली हुई हैं। तो हमारा एम क्या होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, कि हमें वो फंक्शन क्रिएट करना होता है ना, और एम इज़ टू क्रिएट अ फंक्शन, और फिर हम उसको उसकी वैल्यू निकालते हैं, लाइक वाइज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है उसका जो जनरल फॉर्म है दैट इज़ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। आप लोग पढ़ चुके हैं, वाई एक्स एन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एन फॉरवर्ड ऑपरेटर वाई नॉट अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था। एक्स एन है तो आप उसको लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एन एच, वही फॉरवर्ड ऑपरेटर का फार्मूला है। ठीक है, हम कह रहे हैं पुटिंग एन इक्वल टू आर, अगर हम इसमें एन की जगह आर पुट करें यू विल ऑब्टेन दिस फार्मूला। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट एंड दैट विल बी ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, और आर का ये आर वन हो जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल ऑब्टेन दिस। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का, इजी है। आपने जनरल फॉर्म में एक्स एन की जगह एक्स नॉट प्लस एन एच रखा, और एन की जगह आर रखा। अगर नहीं भी रखेंगे तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव लें। एन की जगह आपने आर रखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको ये मिल गया फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट दिस सेकंड। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इनको याद नहीं करें, ये मैंने आपको जनरली बता दिए हैं। नो नीड टू रिमेंबर दीज, ये नहीं आते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ट्रिपल सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट, ठीक है, बुल्स रूल, वेडल्स रूल, ये सारे कहाँ से ड्राइव होते हैं, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। और ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला इंटीग्रेशन का। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि न्यूटन्स कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर, या इज़ ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले से आप क्या क्या ड्राइव करते हैं, ट्रिपोजाइडल रूल, ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री एट रूल, बुल्स रूल, वेडल्स रूल। ठीक है, if you substitute n equal to 1 in this formula you will obtain this one, trapezoidal rule। ठीक है, and this is its general scheme, y नॉट और y n, बाकी जो रिमाइंडर टर्म्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस 1। एक होता है लोकल एरर, एक होता है ग्लोबल एरर। ठीक है, हर स्टेप में आप एक एरर निकाल रहे हैं, दैट इज़ नॉन एज लोकल एरर। जब आप गास सीडल हल करते हैं तो बिटवीन टू इटरेशन आप एरर निकालते हैं, फिर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आप एरर निकालते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, हर मतलब इटरेशन के दरमियान जो डिफरेंस निकलता है, जो एरर निकल रहा है, उससे आप कहते हैं लोकल एरर। ग्लोबल एरर होता है सम ऑफ लोकल एरर। ये भी दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। लोकल एरर क्या होता है, आपने 7 इटरेशन निकाली, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, सेकंड थर्ड का, थर्ड फोर का, फोर फिफ्थ का, फिफ्थ सिक्स का, छठी का सातवीं का, इन दो दो का डिफरेंस होता है लोकल, और इन दो दो के डिफरेंस को ऐड करें दैट विल बी ग्लोबल एरर। ठीक है, और अगर आप इसी फार्मूला में एन टू सब्सिट्यूट करेंगे यू विल ऑब्टेन सिम्पसन वन थर्ड रूल, दैट इज दिस इज द सिम्पसन वन थर्ड रूल, जिसका ये जनरल स्कीम है वाई नॉट वाई एन, और और टर्म्स जो होती हैं 1 3 5 7 उससे 4 मल्टीप्लाई होता है, जो इवन टर्म्स होती हैं उससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये होता है सिम्पसन वन थर्ड रूल। लाइकवाइज अगर आप एन की जगह 3 पुट करेंगे यू विल ऑब्टेन सिम्पसन थ्री एट रूल, फर्स्ट और लास्ट टर्म कांस्टेंट होती है, और 3 मल्टीप्लाई होता है किससे, y1 y2 y4 y4 y, और 2 मल्टीप्लाई होता है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मैं इसको और भी पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ बताऊं। फिर होता है बुल्स रूल, ये पूछा जाता है एन इक्वल टू 4 अगर आप पुट करेंगे न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में यू विल ऑब्टेन व्हाट, बुल्स रूल, वेडल रूल, सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री एट रूल, द आंसर इज बुल्स रूल।
If you substitute n equal to 6 in Newton Cotes quadrature formula, you will obtain the formula that is Wedel's rule. ठीक है, वेडल रूल। देखें, अब आते हैं थोड़ा सा मैं प्रीवियस जाऊँ, ठीक है। Putting n equal to 1 in equation 1, if you substitute n equal to 1 in this equation and taking curve through x naught, x1, y1, y naught, you know the equation will be is straight line because it is passing through 2 points, ठीक है। इसका मकसद है अगर आप n 1 पुट कर रहे हैं, you will obtain 2 data points, y naught, y1, x1, x naught. You will use the technique that is trapezoidal rule, polynomial of first degree, so that the difference of order higher than first। अगर आप ट्रिपल रूल में जो पोलिनोमियल ऑब्टेन होगा, आपको पता है लीनियर इक्वेशन आप इससे जनरेट करेंगे, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन जनरेट करेंगे तो अगर n 1 से ऊपर जाएंगे तो यू विल ऑब्टेन 0, ठीक है। सिमिलरली n अगर आप 2 पुट करते हैं, योर डेटा पॉइंट्स विल बी 3, 1 2 3, और आपको पता है कि 3 डेटा पॉइंट से आपको क्या मिलती है, डिग्री 2 की इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलती है। लाइकवाइज अगर n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, यू विल हैव 4 डेटा पॉइंट्स, y नॉट, y1, y2, y3, x नॉट, x1, x2, x3। पॉलिनोमियल कौन सा ऑब्टेन होगा, डिग्री 3 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल इज दैट यू आर सब्सटीट्यूटिंग n1, n1 का मकसद है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1, n2 का मकसद है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2, n3 का मकसद है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3। अगर आप n4 पुट करेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन जो ऑब्टेन होगी उसकी डिग्री 4 होगी। अगर 6 तो आपकी डिग्री क्या होगी, 6 होगी। और जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी, इट मे बी नोटेड दैट द वैल्यूज़ ऑफ n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6। आपकी जो वैल्यूज़ होंगी मल्टीपल ऑफ 6 होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 4 होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, मल्टीपल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 ये आ सकती हैं। मल्टीपल का मकसद होता है ये 3, 6, 9, 12, 15 डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। डेटा पॉइंट्स इतनी होंगी कम से कम, ऐसे नहीं कि देखें डेटा पॉइंट्स का मकसद है, देखें आपके पास वैल्यूज़ कितनी होंगी, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। वैल्यू कितनी होंगी, मल्टीपल ऑफ 4, वैल्यू कितनी होंगी, मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। वैल्यू कितनी होंगी, मल्टीपल ऑफ 6 रिलेटेड टू द डेटा वैल्यूज़, ठीक है। और आपके पास अगर n इक्वल टू 6 है तो आपके पास रूल होता है दैट विल बी वेडल रूल, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं और दोबारा से ज्वाइन करते हैं, और फिर जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।